हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। और आज हम लोग चाइना और इंडिया के थोड़ा सा पाथ स्ट्रेटेजी के बारे में देखेंगे कि आखिरकार इंडिया और चाइना किस तरीके से डेवलपमेंट के पाथ पर बढ़ा जब से वो आजाद हुआ। जैसे कि आप जानते हैं कि 1949 में 1949 में चाइना गॉट इंडिपेंडेंस और इंडिया जो है वो 1947 में इंडिपेंडेंस, मतलब हमारे आजादी होने के 2 साल के बाद जो है वो चाइना आजाद हुआ। लेकिन आज देखो क्या डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो चाइना में बेहतरीन तरीके से चल रहा है, डिजिटलाइजेशन और सब सारी चीजें है कि नहीं। तो अगर देखा जाए 1953 में इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, मतलब फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो 1953 में आया था, कहां पर? चाइना में। और हमारे देश में कब आया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान? 1951 में। तो इंडिया में एक तरीके से 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान देखने को मिलता है। उसके बाद 1958 में चाइना जो है ग्रेट लीप फॉरवर्ड लाता है कैंपेन। ग्रेट लीप फॉरवर्ड किससे रिलेटेड है? इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज करता है। और उसके बाद एक कम्यून सिस्टम लाता है। कम्यून सिस्टम खास कर एग्रीकल्चर को, कलेक्टिव एग्रीकल्चर, सब साथ में खेती करेंगे। आज भी अगर चाइना में चले जाओ तो जमीन जो है वो सरकार की है, किसी इंडिविजुअल पर्सन की नहीं। उनको सिर्फ काम करने के लिए दिया गया है कि आप इसको काम करें और एक तरीके से, लेकिन वो जमीन पर मालिकाना हक जता नहीं सकते। जैसा कि हमारे देश में आप मालिकाना हक जो है वो जता सकते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए 1965 से लेकर 1976 में ग्रेट पॉलिस्टीरियन कल्चरल रेवोल्यूशन आया, जहां पर एक तरीके से बहुत शानदार तरीके से डेवलपमेंट वगैरह किया गया वहां पर। उसके बाद 1978 में मेजर रिफॉर्म आया था, जिसको वहां पर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म भी बोला गया। ठीक है, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म भी बोला गया, जिसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड पर फोकस किया गया। हमारे देश में कब हुआ? 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ, जिसको हम लोग न्यू जो है इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो जिसको एलपीजी के नाम से भी जानते हैं। तो कैसा लगा वीडियो? जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।